बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 9 मार्च 2026 है और आज दिन है पीर का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वीडियो का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आज की हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। ईरान में दोबारा सुप्रीम लीडर खामनाई आ चुका है। अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नई जंग का ऐलान कर दिया गया है। नए खामनाई के आने से इसराइल पर तबाहकुन मिसाइल दागे गए हैं। ईरानी मिसाइलों से इसराइल में तबाही रिकॉर्ड हो रही है। दूसरी तरफ ईरान की हुकूमत को गिराने के लिए अगले 2 हफ्ते बड़े अहम हैं। ईरान के तेल पर कब्जा करके 31% दुनिया का तेल अमेरिका की मुट्ठी में चला जाएगा और चीन का गला घोंट दिया जाएगा। अरब मुल्कों, उठो, ईरान से लड़ो वरना अमेरिका से तुम्हारे मुआहदे खत्म कर दिए जाएंगे। घर के भेदी ने लंका ढा दी है। ईरान जंग हर मुल्क को तबाह कर देगी। मशरक़ वुस्ता में वो तबाही आएगी जिसके बाद इसराइल मशरक़ वुस्ता क्या पूरी दुनिया का वर्ल्ड लीडर बन जाएगा, सुपर पावर बन जाएगा। मज़ीद तफसीलात और मज़ीद डिटेल्स आगे चलकर आपको बताएंगे। ये तो हेडलाइंस हैं, इससे जुड़ी हुई मज़ीद तफसीलात आ रही हैं। खबरों के आगाज़ से पहले गुजारिश है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो लाजमी करें ताकि आप तमाम आलमी खबरें बर वक्त देख सकें। बहरहाल आगाज़ करेंगे। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब हो चुका है। वही जिसका हमने आपको पहले बताया था कि चूंकि सुप्रीम लीडर अली खामनाई ईरान में 37 साल तक निज़ाम को चलाने वाले शख्स रहे हैं और उन्होंने 37 सालों में ईरान के निज़ाम को और ईरान की हुकूमत को बहुत स्ट्रॉन्ग किया। यहाँ तक कि ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल बनवा कर दिए और उनका जोहरी प्रोग्राम भी शुरू करवाया। एटम बम बनाने के करीब ईरान को वो लेकर गए, तो उनका बड़ा गहरा असर नफूज था। और फिर इसराइल के हमले में जो उनको टारगेट किया गया, इससे जो ईरान के लोग हैं उनमें इंतकाम का जो जज्बा था वो और ज़्यादा बड़ा, यानी उनका खून खोला, जिसकी वजह से उन्हीं के घर से एक नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब हुआ है। जो नए सुप्रीम लीडर हैं ये साबिक सुप्रीम लीडर अली खामनाई के दूसरे बेटे हैं जिनका नाम है मुज्तबा खामनाई। और आप ये जानकर हैरान होंगे, ये जो मुज्तबा खामनाई हैं ये बहुत मजलूम है। क्यों? क्योंकि इनके वालिद, इनकी वालदा, इनकी बहन और इनका बहनोई और इनकी अपनी बीवी और इनका अपना बेटा और इसी तरह से इनकी भांजी और ख़ानदान के दीगर अफराद जिनकी तादाद अभी तक बताई नहीं गई है, वो इसराइल की बमबारी में मारे गए। यानी कोई मामूली बात नहीं है। और ईरान के अंदर जो निज़ाम है, उनके यहाँ कानून ये होता है कि जब किसी बड़ी शख्सियत को मारा जाता है तो उनका जो इंतकाम लेने वाला शख्स होता है या जो उनका वारिस होता है उसे ओहदे के लिए चुना जाता है। तो इसी वजह से मुज्तबा खामनाई का इंतखाब हुआ कि चूँकि उनके वालिद का बदला या इंतकाम उनके ऊपर लाजिम है, तो इस वजह से उनका इंतखाब हुआ। लेकिन इसराइल ने कहा है कि जो भी नया सुप्रीम लीडर आ जाए हम उसे भी मार देंगे और उसे भी निशाना बनाएंगे। और यहाँ पर एक और बात सामने आई कि जब रात को इंतखाब हुआ नए सुप्रीम लीडर का, तो उसके फौरी बाद यानी कुछ घंटों के बाद या 1 घंटे के बाद तकरीबन जो इसराइल है उसके ऊपर मिसाइल दागे गए। और जो वीडियो सामने आ रही हैं गुज़श्ता रात की जिसमें मुख्तलिफ़ तरह के मिसाइल मारे गए, उनमें पहले 2 मिसाइल मारे गए और उन 2 मिसाइल को रोकने के लिए इसराइल के इंटरसेप्टर मिसाइलों ने 8 मिसाइल फायर किए। ये वीडियो हमने अपने एक्स अकाउंट पर भी अपलोड कर दी है, आप वहाँ पर देख भी सकते हैं कि 8 मिसाइल इंटरसेप्ट करने के लिए दागे गए और 2 ईरानी मिसाइलों को पकड़ने के लिए। लेकिन वो दोनों मिसाइल जो थे ईरान के, वो इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर सका, जो कि वीडियो में जाहिर हुआ है। और फिर वक्फे के बाद 1-1.5 घंटे के वक्फे के बाद फिर मिसाइल मारे गए और फिर जो आखिरी इतलात थी उन्हें बताया गया है कि 31वां राउंड मिसाइलों का फायर हो चुका है इसराइल के ऊपर ईरान से। और उनकी वजह से जुनूबी जो इसराइल तल अबीब का इलाका था वहाँ बिजली का निज़ाम धरम बरम हो गया। और बताया जाता है कि हाइफा जो ऑयल रिफाइनरी थी, बताया जाता है कि वहाँ पर भी कोई मिसाइल गिरा है। अगरचे इसराइली मीडिया पर सख्त रिस्ट्रिक्शंस हैं और दुरुस्त जो मालूमात हैं या हक़ाइक़ हैं वो सामने नहीं आते, लेकिन सोशल मीडिया पर जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जिनमें वीडियोज़ हैं, मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें हैं, उसमें इसराइल में मिसाइल गिरने की और इसराइल के अंदर इन मिसाइलों की वजह से नुकसानात की इतलात दी गई हैं। जैसा कि शेल्टर जहां लोग पनाह गुज़ीर थे, बताया जाता है कि मुबैना तौर पर उस पर भी कोई मिसाइल जाकर लगा है। और अब खबरें ये आ रही हैं कि चूँकि आयरन डोम और इसराइल का डायवर्ट स्लिंग वो बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो गया है। अब 10वां दिन है आज जंग का, 9 दिन गुजर चुके हैं और इस जंग में अब तक बहुत ज़्यादा पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, थॉड एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल हो चुके हैं। अमेरिका के 3 थॉड एयर डिफेंस सिस्टम की बैटरीज को ईरानी सिपाही पासदारान तबाह करने का दावा कर रही है और अमेरिका खुद भी तस्लीम कर चुका है कि मुवफ़्फ़क़ सल्ती एयरबेस पर जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम थॉड था वो तबाह हुआ है।
तो जब एयर डिफेंस सिस्टम नहीं होगा तो मिसाइलों को कैसे पकड़ा जाएगा, इंटरसेप्ट किया जाएगा। इसलिए ईरान की जो स्ट्रेटजी थी कि पहले इनके रडार को और एयर डिफेंस सिस्टम्स को मारा जाए और अमरीकी या इसराइली फौज को अंधा किया जाए, फिर उनके ऊपर मिसाइल मारे जाएं। तो वही चीज़ें अब शुरू हो चुकी हैं। तो अब ईरान की तरफ से इसराइल पर या अमरीकी जो तनसीबात हैं उन पर जो मिसाइल हमले हैं उनको रोकना मुश्किल होता जा रहा है। इसी वजह से अमरीकी हुकूमत ने फौरी ऑर्डर दिया है मजीद एयर डिफेंस सिस्टम और रडार सिस्टम की तैनाती के लिए, और असलाह बनाने वाली फैक्ट्रियों को कहा है कि तुम $50 अरब ले लो, लेकिन फौरी तौर पर हमें जंग के लिए असलाह फ्राहम करो। दूसरी तरफ अगर हम ईरान के अंदर इसराइली हमलों की बात करें तो गुज़श्ता 24 घंटों में ईरान पर मुख्तलिफ मकामात में इसराइल से बमबारी हुई है, और इसराइली मीडिया बता रहा है इसराइली फ़ौज के हवाले से कि उन्होंने ईरान के अंदर अहम तनसीबात को टारगेट किया है, जिसमें सिपाही पासदारान और फ़ौज के मराकज़ और मुख्तलिफ तरह की चीज़ें थी जिनको टारगेट किया गया है। लेकिन नाज़रीन किराम, ईरान और इसराइल की जंग से दुनिया के अंदर एक आग लग चुकी है। जो तेल की कीमतें हैं उनमें रिकॉर्ड इजाफा हो चुका है। 2022 के बाद तेल, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस वक्त फ़ी बैरल $115 तक पहुंच चुका है, यानी 60 से 65% इजाफा हो चुका है तेल की कीमतों में। और आज ईरान के सिपाही पासदारान के जो मरकज़ी फ़ौजी तर्जुमान हैं कर्नल इब्राहिम जुल्फ़िकारी, उन्होंने एक ताज़ा बयान में धमकी दी है कि अगर ट्रंप को ना रोका गया ईरान पर हमलों से और जंग से, और ट्रंप इसी तरह से बरकरार रहा अपनी पोजीशन पर हमलों के लिए, तो फिर तेल की कीमतें $200 भी क्रॉस कर जाएंगी। आबनाए हुर्मुज़ बंद है और आबनाए हुर्मुज़ में हज़ारों जहाज़ खड़े हुए हैं जो तेल लेकर नहीं जा सकते हैं। और कर्नल जुल्फ़िकारी ने यह भी कहा कि हम पड़ोसी मुल्कों को कहते हैं कि जब हमें मारा जाएगा तो फिर आप भी तेल नहीं बेच सकेंगे। अगर आपको अमन चाहिए तो आप ट्रंप को रोकें, और अगर आप नहीं रोकेंगे तो फिर जो कशीदगी है वो और बढ़ेगी, जो कि खुलम खुला ऐलान जंग है ईरान की तरफ से। फिर यहाँ पर अमरीकी सदर ट्रंप का जो दिमाग है, जो ट्रंप का दोस्त है और जो ट्रंप को मजबूर करता है मुख्तलिफ फैसलों के लिए, और जिसने ईरान की जंग शुरू करवाने के लिए ट्रंप को कहा मेक ईरान ग्रेट अगेन, कि ईरान को दोबारा अजीम बनाओ। सेनेटर लिंडसे ग्राहम जो ट्रंप की पार्टी का है और ट्रंप के साथ गोल्फ भी खेलता है, इस सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कल फॉक्स न्यूज़ जो कि अमरीकी मीडिया है उस पर इंटरव्यू में कहा कि ईरान के तेल पर अमरीका का कब्जा होगा। 31% दुनिया का तेल ईरान और वेनेजुएला के पास है। अगर वेनेजुएला के बाद ईरान भी अमरीका के पास आ जाए तो चीन अल्टीमेटली वो अमरीका के रहमो करम पर होगा, यानी चीन जो है वो फिर अमरीका से तेल लेगा, अमरीका जब चाहे चीन का तेल बंद कर देगा। यानी वाजे कर दिया कि असल हदफ है चीन है, ईरान तो महज बहाना है। और चीन क्यों हदफ है? ताकि अमरीका की वर्ल्ड ऑर्डर या बादशाहत सुपर पावरी ख़त्म ना हो। सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने यह भी कहा कि हम ईरान की हुकूमत जाने के बाद खूब पैसा ईरान से कमाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 2 हफ्ते बाकी हैं, 2 हफ्तों के बाद ईरान की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। अब जहन्नम के दरवाजे उनके लिए खुलेंगे और 2 हफ्ते के बाद पूरी दुनिया देख लेगी कि हालात कहाँ जा रहे हैं, कैसे बदल रहे हैं। फिर उन्होंने एक संगीन और ख़तरनाक किस्म की धमकी अरब मुल्कों को लगाई। सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा कि ए अरब दोस्त मुल्कों, तुम देख लो, अमरीका तुम्हारी मदद कर रहा है, अमरीका तुम्हारी तरफ से ईरान से लड़ रहा है, और ईरान ने तुम पर हमले किए, तुम्हें मिसाइल और ड्रोन मारे। क्या तुमने भी ईरान पर कोई ड्रोन या मिसाइल मारा है? अभी तक तुमने कुछ नहीं किया है। लिहाजा जल्दी करो, अरब मुल्कों, ईरान से लड़ो और ईरान को मारो। अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो फिर अमेरिका अकेला ईरान से नहीं लड़ेगा, और फिर अमेरिका तुम्हें जो ट्रीटी है या डील्स हैं या एग्रीमेंट्स हैं वो भी तुम्हें नहीं देगा। ये सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा। यानी घर के भेदी ने लंका ढा दी है, भांडा फोड़ दिया है, सच बता दिया है कि असल मकसूद है अरब मुल्कों को, मुसलमान मुल्कों को ईरान से लड़ाना, और जब ये लड़ेंगे तो इनको डिवाइड करके इन पर हुकूमत करो। डिवाइड एंड रूल का जो पुराना कानून है बरतानवी इस्तेमारी दौर का, गोया वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रहा है। और ये बातें अरब मुल्कों के अंदर शदीद तनकीद का निशाना बनी कि देखो जो पर्दों के पीछे मंसूबे थे वो अब सेनेटर लिंडसे ग्राहम दुनिया के सामने किस तरह से जाहिर कर रहा है। यहाँ पर एक और बड़ी खबर भी मौजूद है, वो है कि ईरान जंग हर मुल्क को तबाह कर देगी। एक प्रोफेसर हैं जो चीनी निजाद कैनेडियन हैं, यानी वो कनाडा में रहते हैं लेकिन ओरिजिनल वो चाइना से हैं, लेकिन वो जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है उसके बड़े माहिर हैं, और उनकी प्रेडिक्शंस पहले भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई और पूरी हुई। मसलन उन्होंने प्रेडिक्शन की थी
कि ट्रंप जीत जाएगा इलेक्शन और फिर वो ईरान जंग शुरू कर देगा और ईरान जंग में अमेरिका हार जाएगा। ये तीन बड़ी पेशन गोइयां थी। ट्रंप जीत भी गया, उसने ईरान जंग भी शुरू कर दी। अब ईरान जंग हारने के हवाले से भी आलमी सतह पर खुद अमेरिका में कहा जा रहा है कि अमेरिका रोजाना का $1 अरब फूंक रहा है और अभी तक ईरान की हुकूमत नहीं गिरा पाया है। और अगर ईरान की हुकूमत इतनी आसानी से गिरती तो अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की जो रिपोर्ट्स थी वो ट्रंप को ना रोकती। तो ये जो प्रोफेसर चियांग हैं, इन्होंने कहा कि ईरान जंग के बाद अरब मुल्क दुबई पहले जैसा नहीं रहेगा, सारे अरब मुल्क तबाह हो जाएंगे, ईरान भी तबाह होगा, लाखों लोग मारे जा सकते हैं। इन्होंने ये भी प्रेडिक्ट किया कि इसराइल के अंदर भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, लेकिन बिल आखिर इसराइल वो इस जंग में अपने आप को सरदार जाहिर करेगा और ऐसा सरदार जाहिर करेगा कि जिसके बाद वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकेगा। ये उनका दावा है, ये मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा हूँ, जो उन्होंने कहा एक पॉडकास्ट के अंदर वो मैं बता रहा हूँ। उन्होंने प्रोफेसर चियांग ने यह भी कहा कि फिर मुख्तलिफ दुनिया के मुल्कों को बतौर लेबर या वर्कर इसराइल में लाया जाएगा और उनमें माइक्रोचिप लगाकर उनको कंट्रोल किया जाएगा। इस तरह की गुफ्तगू भी उन्होंने की है। यानी वो जो दज्जाल की आमद के हवाले से जो नज़रियात या ख्यालात हैं, अकायद हैं, वो सब इस जंग के बाद पूरे होंगे। ये प्रोफेसर चियांग ने ये पेशन गोई की है। बहरहाल ये अब तक की कुछ ताज़ा अपडेट्स थी, मालूमात और खबरें थी, जो आप तक पहुंचाई गई हैं। मज़ीद तफसीलात आती रहेंगी। आप हमारे यूट्यूब फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, आगे नशर करें। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।